साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों एक सवाल आ रहा था और वो सवाल ये है कि क्या 2 डिग्री अगर एक साथ की जाती हैं वो वैलिड है या नहीं है। तो साथियों इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या 2 डिग्री वैलिड है, 2 रेगुलर डिग्री वैलिड है या एक रेगुलर एक ओडीएल डिग्री वैलिड है या एक रेगुलर डिग्री एंड एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स वैलिड है। तो इसमें बहुत सारे जो आपकी गाइडलाइंस है यूजीसी की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साथ ही ये सवाल कहाँ से उठता है, सबसे पहले हम जो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट में जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आ रही है तो उसमें एक सवाल ये आया था, आप देखेंगे यहाँ पर कि एक कैंडिडेट को ये बोलने को प्रूव करने को बोला गया है कि एमए और बीएड कंप्लीट जो किया है वो एक ही साल में किया है। कैंडिडेट हैज़ टू प्रूव दैट सिमुलटेनियस डिग्री इज़ नॉट टेकन। कैंडिडेट को ये प्रूव करना होगा कि सिमुलटेनियस डिग्री नहीं ली गई। अब सवाल ये उठता है कि सिमुलटेनियस डिग्री होती क्या है। तो साथियों सिमुलटेनियस डिग्री का मतलब क्या है, यानी कि 2 डिग्री एक साथ ली गई हैं। सिमुलटेनियस डिग्री ये होता है। तो साथियों इसके बारे में हम आपको बता दें कि सिमुलटेनियस डिग्री जो है अभी तक हमारी भारत में वैलिड नहीं थी, बट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 मतलब 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें ड्यूअल डिग्री को कंसीडर करने के लिए बोला गया है। तो यूजीसी ने उसके रिगार्डिंग जो है अपनी गाइडलाइंस निकाली है। तो हम गाइडलाइंस के बारे में बात कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी की नोटिफिकेशन के बारे में। साथियों ये जो नोटिफिकेशन है ये 13 अप्रैल 2022 का है। तो मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, रेस्पेक्टेड सर मैडम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 यानी कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके बारे में बोला गया है। स्टेट्स दैट पेडागोजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपेरिमेंटल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड ऑफकोर्स enjoyable. The policy envisions imaginative and flexible circular structures to enable creative and combination of discipline for study that would offer multiple entry and exit points, thus removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for lifelong learning, and centrally involve critical and interdisciplinary thinking. With rapid increase in demand of higher education institute and limited availability of seats in regular stream, the several higher education institutes (HEIs) have started a number of programs in open and distance learning mode to meet the aspirations of the students. It has also led to the emergence of online education programs which a student can pursue within the comforts of his home. The issue of allowing the students to pursue 2 academic programs simultaneously has been examined by the Commission, keeping in view the provision emphasized in the National Education Policy 2020। यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात, यहाँ पे मेन पॉइंट आपका ये है कि 2 डिग्री को एक साथ परस्यू करने का जो मामला है वो कमीशन के सामने लाया गया और कमीशन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मद्देनज़र इस पर विचार किया, विच एम्फेसाइजेस टू नीड द फैसिलिटेट मल्टीपल पाथवेज ऑफ लर्निंग इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन मोड्स, जो कि इस बात पर जोर देता है कि किसी भी कैंडिडेट के पास मल्टीपल तरीके होने चाहिए पढ़ने के, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके अवेलेबल हो। इन व्यू ऑफ द अबव, यूजीसी हैज़ फ्रेम्ड गाइडलाइंस फॉर परस्यूइंग 2 academic programs simultaneously which are attached herewith। तो सारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इस सब के मद्देनज़र यूजीसी ने फ्रेम की है गाइडलाइंस फॉर परस्यूइंग 2 academic programs। 2 academic प्रोग्राम्स को परस्यू करने के लिए यूजीसी ने गाइडलाइंस फ्रेम की है, जो कि इसके साथ अटैच है। ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर एफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स आर रिक्वेस्टेड टू इम्प्लीमेंट दीज गाइडलाइंस फॉर बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस को ये गाइडलाइंस जो इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल ये है, अब एक चीज़ ये देख लीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन है ये किस तारीख को आया है, 13 अप्रैल 2022 को आया है। अब सवाल उठता है कि गाइडलाइंस की बात आई थी, अब हम देख लेते हैं कि गाइडलाइंस क्या है। तो गाइडलाइंस के बारे में देख लेते हैं। तो गाइडलाइंस फॉर परस्यूइंग 2 academic प्रोग्राम सिमुलटेनियसली, यहाँ पे बैकग्राउंड दिया हुआ है, बैकग्राउंड आप पढ़ सकते हैं, मैं चाहे तो आपको पढ़ के बता देता हूँ। मतलब गाइडलाइंस में वही आपका मेन चीज़ जो उस लेटर में लिखा हुआ था वही है। ऑब्जेक्टिव्स में देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू परस्यू 2 academic प्रोग्राम सिमुलटेनियसली कीपिंग इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव एनवेसाइज्ड इन NEP, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाइंग एंड
fostering the unique capabilities of each student by sensitizing teachers as well as parents to promote students' holistic development in both academic and non-academic spheres. No hard separations between arts and science, between curricular and extracurricular, between vocational and academic, etc. In order to eliminate harmful hierarchies among and silos between different areas of the learning, यानी कि आर्ट साइंस करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशनल अकेडमिक इनके बीच में कोई हार्ड सेपरेशन ना हो ये चीज़। और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स में जो किस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उनकी यूनिक कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और फॉस्टर करने के लिए, उसको मतलब प्रेरित करने के लिए, उसको फीड करने के लिए ये चीज़ लाई जा रही है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और भी ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑब्जेक्टिव आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेन आती है गाइडलाइंस, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले गाइडलाइंस में क्या है? A student can pursue 2 full-time academic programs in physical mode provided that such cases class timings for one program do not overlap with class timings of other program। तो यानी कि 2 फुल टाइम प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं बशर्ते दोनों की क्लास टाइमिंग्स एक ना हो, कि यानी कि एक आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो एक इवनिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको प्रूव करना होगा कि आपकी जो क्लास टाइमिंग्स थी वो अलग अलग थी। तो आप 2 फुल टाइम प्रोग्राम भी एक साथ कर सकते हैं बशर्ते वो दोनों की जो क्लास टाइमिंग्स हो वो ओवरलैप ना हो, दोनों अलग अलग हो। दूसरे पॉइंट में क्या है गाइडलाइंस में? स्टूडेंट कैन परस्यू 2 academic programs, one in full time physical mode, another in open and distance learning ODL या ऑनलाइन मोड, और अप टू 2 ODL ऑनलाइन प्रोग्राम सिमिल्टेनियसली। यानी कि स्टूडेंट जो है एक फिज़िकल मोड में यानी कि एक रेगुलर डिग्री कर सकता है, दूसरी ODL मोड में या ऑनलाइन मोड में कर सकता है, या 2 डिग्रियाँ ODL या ऑनलाइन मोड में कर सकता है एक स्टूडेंट। डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ODL ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड with only such HEIs यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC स्टैट्यूटरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम्स। यानी कि डिग्री और डिप्लोमा जो है ये ऐसी हायर एजुकेशन ऑनलाइन और ODL मोड में ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से करने हैं जो कि UGC या किसी स्टैट्यूटरी काउंसिल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऐसे प्रोग्राम रन करने के लिए रिकॉग्नाइज़ किए गए हों। आपने अभी देखा होगा कुछ दिनों पहले एक विवेक बिंद्रा का केस चला था 10 डेज़ MBA। तो आप 10 डेज़ MBA उनका करके ये ना कहने लगे कि हाँ हम भी MBA हो गए हैं। तो ऐसी वो लोग वे सब डिग्रीज़ जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ नहीं होती। तो ऐसी जगह से आपको डिग्री या डिप्लोमा करना है जो कि इन सब UGC स्टैट्यूटरी काउंसिल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो। चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है? डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न बाय रेगुलेशन नोटिफाइड बाय UGC एंड आल्सो द रेस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल वेर एवर एप्लीकेबल। तो डिग्री और डिप्लोमा जो है ये जो UGC द्वारा अलग अलग समय पर नोटिफाई की गई हैं गाइडलाइंस उसके द्वारा गवर्न किए जाएंगे, और जो स्टैट्यूटरी काउंसिल होते हैं या प्रोफेशनल काउंसिल होते हैं उसके द्वारा भी गवर्न किए जाएंगे। जैसे टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमारा AICTE के रूल्स, UGC के तो होते ही है यूनिवर्सिटी के लिए, बाकी टेक्निकल गाइड कोर्सेज़ के लिए AICTE के रूल्स भी होते हैं। तो उसके द्वारा भी ये गवर्न की जाएंगी डिग्रीज़ एंड डिप्लोमा, यानी कि उनको बाईपास नहीं कर सकती हैं, आप भले ही 2 डिग्री एक साथ कर लें। सब 5वां पॉइंट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो साथियों इसको आपको देखना है। दीज गाइडलाइंस शैल कम इन टू इफ़ेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय UGC। ये गाइडलाइंस उस दिन से लागू होंगी जिस दिन UGC का नोटिफिकेशन जारी होगा। नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी डन 2 academic प्रोग्राम सिमुल्टेनियसली प्रायर टू द नोटिफिकेशन ऑफ दीज गाइडलाइंस। यानी कि ऐसे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसने इन गाइडलाइंस के जारी होने से पहले 2 डिग्रियां एक साथ कर ली हैं। यानी कि इस गाइडलाइन के जारी होने से पहले अगर 2 डिग्रियां आपने कर ली हैं या 2 डिग्रियों में एडमिशन ले लिया है आपने, तो वो डिग्रियां वैलिड नहीं होंगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपकी डिग्री इनवैलिड ही रहेगी। यानी कि अगर इस गाइडलाइन के आने से पहले अगर आपने 2 डिग्री में, एक सपोज़ डिस्टेंस में एक रेगुलर में एडमिशन ले रखा है और आप डिग्री कर रहे हैं, तो आपकी डिग्री इनवैलिड कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये बात है कि इसमें एक बात बोली गई है, दीज गाइडलाइंस शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय UGC।
तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है वो बात कर लेते हैं। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, ये 13 अप्रैल है, ये रहा। तो 13 अप्रैल से पहले अगर किसी ने 2 सिमुल्टेनियस डिग्रीज़ में एडमिशन लिया है तो वो डिग्री इनवैलिड होगी, वो डिग्री वैलिड नहीं होगी। अगर आपने 13 अप्रैल 2022 के बाद 2 डिग्रीज़ में एडमिशन लिया है, चाहे 2 डिग्री वो रेगुलर हो, एक मॉर्निंग वाली एक इवनिंग वाली, या 2 ओडीएल डिग्री हो, या एक रेगुलर और एक ओडीएल डिग्री हो, तो उस केस में आपकी डिग्री वैलिड होगी अगर वो आपने 13 अप्रैल 2022 के बाद में एडमिशन लिया है। और 13 अप्रैल 2022 से पहले अगर आपने लिया है तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, वो सरासर जो है वो इनवैलिड करार दे दी जाएगी। अब ये हमारे साथी हैं, सपोज़ कि एमए और बीएड इन्होंने सेम ईयर में किया है ना। अब एम ए और बी एड सेम ईयर में किया है, तो अगर इनकी डिग्री अप्रैल 2022 में, मतलब इनकी डिग्री अगर एक साथ हुई है, यानी कि अप्रैल 2022 से पहले इन्होंने अगर एडमिशन ले रखा है सिमुल्टेनियस डिग्री में और किया है, तो वो इनकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। जैसे अब भाई लास्ट ईयर ये आई थी, मतलब आपकी नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट, तो 2023 में आप सपोज़ मान लो एमए और बीएड दोनों कंप्लीट हुआ, तो 2021 में एडमिशन लिया होगा। तो 2021 में अगर एडमिशन लिया है आपने, तो ये प्रायर टू द नोटिफिकेशन ऑफ यूजीसी है, तो इनकी जो सिमुल्टेनियस डिग्री है वो वैलिड करार नहीं दी जाएगी। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सबसे बड़ा पेज है। तो इस डेट को आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 2022 से पहले की अगर आपकी डिग्री में एडमिशन है, सिमुल्टेनियस डिग्री में एडमिशन है, 2 डिग्रियों में एक साथ एडमिशन है, तो भले ही वो एक डिस्टेंस से हो और एक रेगुलर में हो, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि इस जो आप गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में क्लियरली बोला गया है नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट। यहाँ पे देखिए, दीज गाइडलाइंस शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन, नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिस दिन ये नोटिफिकेशन लागू हुआ है उस दिन से ये बेनिफिट मिलेंगे, उससे पहले वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी डन 2 एकेडमिक प्रोग्राम सिमुल्टेनियसली प्रायर टू द नोटिफिकेशन ऑफ दीज गाइडलाइंस। अब साथियों ये तो हो गई 2 डिग्री की बात। 2 डिग्री मतलब एक 2 यूजी डिग्री एक साथ, या एक यूजी एक पीजी डिग्री एक साथ। जैसे एमए आप प्राइवेट कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस से कर रहे हैं, बीएड आप रेगुलर कर रहे हैं, या एमए आप रेगुलर कर रहे हैं, बीएड आप मतलब प्राइवेट कर रहे हैं, तो उस केस में ये वैलिड नहीं, मतलब वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी तब जब 13 अप्रैल 2022 के बाद आपने एडमिशन लिया हो। तो ये एक सवाल है, बट ये बात थी 2 डिग्रीज़ की, यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। ये पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की बात नहीं चल रही थी। अब बात ये थी, अगर 2 सिमुल्टेनियस आपने एक तो डिग्री किया, उसके साथ साथ एक डिप्लोमा किया या पीजी डिप्लोमा किया, या आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया, तो क्या वो वैलिड होगा? ये तो डिग्री की बात हो रही। तो साथियों मैं उसके रिगार्डिंग आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग ये जो है, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, बट है ही यूजीसी का ही नोटिफिकेशन, यूजीसी के नोटिफिकेशन के आधार पर ही है। तो यहाँ पे देखिए, पॉलिसी ऑन परसुइंग 2 और मोर प्रोग्राम सिमुल्टेनियसली, द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल इन इज 40th meeting held on 8 June 2012 approved a policy on pursuing 2 or more programs simultaneously in various combination as under 2 degree programs cannot be allowed to pursue simultaneously। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, 2012 का नोटिफिकेशन है ये, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 2 डिग्री को एक साथ वैलिड नहीं किया जा सकता, 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ परस्यू नहीं किए जा सकते हैं। तो कब का नोटिफिकेशन है? 2012 का, 8 जून 2012 का। तो उसमें ये 2012 में ये क्लियरली लिखा था कि 2 डिग्री आपकी एक साथ परस्यू नहीं की जा सकती, यानी कि 2012 में बोल दिया है इन्होंने, और 2022 तक ये वैलिड रहा है इनका ये नोटिफिकेशन। 13 अप्रैल 2022 के बाद वैलिड किया गया है 2 डिग्री को। हाउएवर ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 प्रोग्राम सिमुल्टेनियसली थ्रू डिस्टेंस मोड or combination of distance and regular modes from same or different universities institution in various combination। तो यहाँ पे देखिए 2 डिग्री, यानी कि एक यूजी एक पीजी, या 2 यूजी या 2 पीजी डिग्री एक साथ आप नहीं कर सकते हैं, बट
पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कोर्स में मामले में ये चीज़ 2012 में ही अलाउ कर दी गई थी। क्या क्या अलाउ किया गया था आप देख लीजिए यहाँ पे, एक डिग्री और एक डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स एक साथ आप कर सकते हैं। मतलब उस भी वो भी कब, जब एक आप मतलब रेगुलर कर रहे हैं, दूसरी आप डिस्टेंस से कर रहे हो। या दूसरा केस क्या था, पीजी डिप्लोमा और वन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स, एक पीजी डिप्लोमा आप रेगुलर कर रहे हो, दूसरा एक और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आप डिस्टेंस में कर रहे हो। वन डिप्लोमा एंड वन सर्टिफिकेट कोर्स आप एक साथ कर सकते थे। एक डिप्लोमा आप रेगुलर कर रहे हो, एक सर्टिफिकेट आप मतलब डिस्टेंस में कर रहे हो। या तो दो पीजी डिप्लोमास की, एक पीजी डिप्लोमा आप रेगुलर कर रहे हो, दूसरा पीजी डिप्लोमा आप मतलब उसमें कर रहे हो प्राइवेट में या डिस्टेंस से। या दो डिप्लोमास कर रहे हो एक साथ, एक रेगुलर एक डिस्टेंस से। या दो सर्टिफिकेट कर रहे हो, एक रेगुलर एक डिस्टेंस से। तो यहाँ पे ये इन लोगों ने क्लियर कर दिया था, एक डिग्री आप रेगुलर कर रहे हैं ठीक है, उसके साथ साथ एक डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आप डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं। या दो पीजी डिप्लोमा आप एक साथ कर सकते हैं, दो डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, या दो सर्टिफिकेट आप एक साथ कर सकते हैं, बशर्ते एक रेगुलर हो एक डिस्टेंस हो। तो यहाँ पे ये फ़र्क है 2012 के नोटिफिकेशन में और 2022 के नोटिफिकेशन में। और इसमें क्लियरली बोला गया था कि दो डिग्रीज़ आपकी सिमुलटेनियस डिग्रीज़ वैलिड नहीं है। टू डिग्री प्रोग्राम्स कैन नॉट बी अलाउड टू बी परस्यूड सिमुलटेनियसली। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो साथियों, वीडियो का सार ये है कि डिफरेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से हमने आपको ये बताया कि जो आपका 13 अप्रैल 2022 का नोटिफिकेशन है यूजीसी का, उसके अकॉर्डिंग आप दो डिग्रीज़ एक साथ कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं अगर उनकी क्लास टाइमिंग अलग अलग है, या दो डिग्री आप एक साथ कर सकते हैं, एक डिस्टेंस मोड में और एक रेगुलर मोड में कर सकते हैं, या दो डिस्टेंस मोड में एक साथ आप डिग्री कर सकते हैं सिमुलटेनियस। बट वो कब लागू होगी, जब आपका एडमिशन 13 अप्रैल 2022 के बाद हुआ हो। कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि उसके पहले अगर किन्होंने डिग्री की है तो वो वैलिड नहीं होगी। बट अगर एक डिग्री और एक डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा वगैरह आपने किया है डिस्टेंस मोड से, तो वो वैलिड है। वो आपका ये जो 2012 का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये वैलिड है। और इसमें क्लियरली बोला गया है कि दो डिग्री आपकी परस्यू नहीं की जा सकती, यानी कि 2012 से 22 तक अगर किसी ने किया, 2012 से पहले भी, यानी कि इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया था कि आपकी दो डिग्री सिमुलटेनियस अलाउ नहीं है, यानी कि 2022 तक ये रूल आपका लागू रहा था। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और अपनी ये जानकारी अपने जो अन्य साथी हैं उनके साथ फैलाइए, ये कि आप दो डिग्रीज़ एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने 13 अप्रैल 2022 से पहले कर रखी है तो वो वैलिड नहीं है। तो उन डिग्रीज़ को आप एक साथ किसी भी फॉर्म में ना लगाएं, नहीं तो आप फंस सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। और इसी तरीके की और वीडियोज़ आपके लिए आगे आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए।